भैया धन्यवाद यीशु प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, हालेलुया सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, whatever you are, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे पूरा करो। देता है तू
देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, हालेलुया जीसस। देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरी स्तुति हो। तेरे लिए भी जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। धन्यवाद तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला, थैंक यू लॉर्ड। मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर
दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है, कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर की ड्योढ़ी पर का एक दिन, कहीं के 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है। हम इधर उधर घूमे, इधर उधर भटके, उन सब से उन 1000 दिनों से ज्यादा उत्तम है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय के लिए बैठे। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, He gives us the heavenly blessings, वो हमें स्वर्गिक आशीषें देता है। हम दुनिया के किसी भी कोने में घुमाएं, कितनी खूबसूरत जगह हो, हम उस जगह के रहने वालों से पूछो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कुछ उनकी बातों में कुछ ऐसा रोमांच नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। आप एक टूरिस्ट की तरह गए हैं, घूमने गए हैं, थोड़े दिन आपके मन में रोमांच रहेगा, उत्साह रहेगा, फिर आपको अपने घर की याद आने लगती है कि अब अपने घर वापस चला जाए। विदेश में है तो अपने देश वापस चला जाए। जो लोग जाके विदेश में बसते हैं वो अपने देश की बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हुए उसकी आशीषों को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे जिंदगी की सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी बात होती है। हम लौलीन हो जाते हैं उसमें। हमारा उत्साह, हमारा प्यार, हमारा जोश कभी कम नहीं हो पाता। more and more we want to stay in the presence of God. ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। कहीं का 1000 दिन परमेश्वर की उपस्थिति के एक दिन से ज्यादा बेहतर है। क्या चीज है, जरा सा हटाना। इट इज सो वंडरफुल। बहुत समय पहले मुझसे एक पास्टर ने पूछा, वी वर ट्रेवलिंग टुगेदर, हम दोनों एक साथ यात्रा कर रहे थे। वो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गए और उन्होंने मुझसे एक बात पूछी। हम दोनों ने बहुत देर साथ बिताया, फ्लाइट लेट थी, बहुत समय साथ बिताया, और कुछ है, देखो जरा सा, चेक करो इसे, हटाओ। देखो जरा सा आकर के इसको। उन्होंने, उस पास्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा, और सवाल ये था कि ब्रदर, हम लोग इतने समय से, बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ब्रदर, इतने समय से हम लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इधर भी है भाई, हम लोग इतने समय से सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो क्या हम, बहुत ध्यान से सवाल को सुनिएगा जो उन्होंने कहा, हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं तो क्या हम पक्का है कि स्वर्ग जाएंगे? है ना अजीब एक क्वेश्चन। एक पास्टर दूसरे पास्टर से क्या पूछ रहा है, एक परमेश्वर का सेवक दूसरे परमेश्वर के सेवक से क्या पूछ रहा है, एक परमेश्वर का सेवक दूसरे परमेश्वर के सेवक से पूछ रहा है, ब्रदर आपको पक्का है? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा? हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, मुझे ताज्जुब हुआ। कहने का मुझे समझ में नहीं आता कि हम सच में जाएंगे स्वर्ग में। मैं ताज्जुब करने लगा। ये सवाल इसके मन में क्यों, ये शंका क्यों, ये शक क्यों है? ये तो खुदा का खादिम है। मैंने कहा मुझे तो पक्का है। हम जहाज पे बैठ गए, जहाज बहुत ऊंचाइयों पर था, 3 घंटे की यात्रा थी। वो बोला मैं विंडो सीट पे बैठूंगा। मैंने कहा बैठ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। वो खिड़की की साइड वाली सीट पे बैठा और खिड़की के बाहर उसने मुझे दिखाया, जहाज बादलों के बीच में था, उसने मुझे दिखाया और मुझसे पूछा ब्रदर क्या स्वर्ग ऐसा ही होता है? क्या हमको यही रहना पड़ेगा? मैंने कहा यहां तो स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है, हम यहां क्यों रहेंगे आके? इन बादलों की ऊंचाइयों से बेहतर तो हमारी जमीन है, हम इसमें क्यों रहेंगे रुई के जैसे गोलों में? कहने लगा मुझे तो ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। पतरस, याकूब और यूहन्ना जो यीशु के साथ पहाड़ पर गए, रूपांतरण देखा तो उनको वो जगह खूबसूरत दिखने लगी। पहाड़ की ऊंचाई पे वो जगह खूबसूरत दिखने लगी। क्या हम यहीं अपना एक घर बना लें? क्या यहीं हम झोपड़े डाल लें? हम थोड़ा सा उठते हैं और उसके बाद हमें वो जगह सुंदर जब दिखने लगती है तो हम अपने झोपड़े बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। परमेश्वर ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हम झोपड़े बनाएं। परमेश्वर चाहता कि हम प्रतिदिन ऊपर उठें, ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर। स्वर्गिक दर्शन के अभिलाषी रहे। कल शाम को गूगल मीट पर एक मीटिंग में मैं बोल रहा था। 44 चर्चेस की एक मीटिंग थी, 44 गुजरात और महाराष्ट्र के चर्चेस। उनकी थीम थी कि यीशु मसीह की वर्तमान खोज करो, स्वर्ग की वर्तमान चीजों की खोज करो, स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। एवरीथिंग विच वॉज इन पास्ट, जो कुछ पुराना था वो खत्म हो गया। मैंने उनसे बोला, कल कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हमें गूगल मीट का वो रेफरेंस दे दीजिए, गूगल मीट का वो पासिंग आईडी दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए। लेकिन वो उनकी प्राइवेट मीटिंग थी, उनकी अपनी विंडोज फुल हो जाती है। अपने चर्च की मीटिंग्स थी।
मैं समरी में बता देता हूं, छोटे में बता देता हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अरे पुराना था क्या जो नया हो गया? क्या चीजें थी जो बीत गई? और क्या वो तुम्हारी जिंदगी से खत्म हुई या नहीं? पुराना ये था कि अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को आपस में संगति करने के लिए बुलाया गया था। परमेश्वर ने बनाने के वक्त ये सोचा था आदम और हव्वा आपस में संगति करेंगे। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया और उसके साथ हव्वा को बनाया, उसकी पत्नी को बनाया, तो यह था कि पति पत्नी संगति करेंगे। और परमेश्वर उनसे संगति करने आया करता था। तो पुराना था क्या? पुराना यह था कि आदम और हव्वा ने शैतान को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दे दी। आदम और हव्वा ने शैतान को अपनी जिंदगी में एक विशेष स्थान दे दिया, जो उनकी फैमिली के बीच में आके, पारिवारिक जीवन में आके बातचीत करने लगा। कैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आके बात कर रहा है? कैसे कोई तीसरा व्यक्ति आके परमेश्वर के विरोध में आपके जीवन में आके बात कर रहा है? आपके परिवार के अंदर आके बात कर रहा है? आपने कैसे परमिशन दे दी कि एक कोई तीसरा व्यक्ति आपके परिवार में आके परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में बात कर रहा है? कैसे? पुरानी बात यह थी कि जब मूसा पहाड़ पर गया और जब वो जमीन पर आया तो 2-4 लाख लोगों ने नहीं, पूरे 6,24,860 लोग थे जो मूसा के साथ चले थे। वो सब कहने लगे, मूसा अपना चेहरा छुपा ले हमसे, अपना चेहरा छुपा ले। चेहरे से रोशनी आ रही है। अरे ये रोशनी क्या थी? ये ईश्वरीय प्रकाश था। यीशु ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं इस जगत की ज्योति हूं। वो रोशनी चेहरे से निकल रही थी। हमसे बात कर, लेकिन चेहरे को छुपा ले। हम ईश्वरीय प्रकाश को देखना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के प्रकाश को देखना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के प्रकाश को आज भी देखना नहीं चाहते। बाइबल सेज ही इज होली। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो पवित्र है। ही इज मोस्ट होली, वो पवित्रों में पवित्र है। पवित्रता का प्रकाश हम देखना नहीं चाहते। अपने चेहरे पर कपड़ा ढांप ले। हम वो बातें सुनना चाहते हैं जो कपड़ा ढांप के सुनाई जाती है। हम वो बातें नहीं सुनना चाहते जो कपड़ा उठा के सुनाई जाती है। पुरानी बातें क्या थी? पुरानी बातें ये थी कि नूह जिस समय कश्ती बना रहा था, जहाज बना रहा था, नूह जिस समय जहाज बना रहा था, घराने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, परिवार के उद्धार के लिए, पीपल ऑफ दैट एज वेयर मॉकिंग हिम। उस जमाने के लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। जब आप अपने परिवार को बचाने के लिए कहते हैं, आओ हम सुबह 6:30 बजे स्वर्गिक मन्ना में शामिल हो जाएं। बेवकूफ हो तुम लोग, सुबह उठ करके और कोई काम नहीं है, फेसबुक पे आ जाते हो, और कोई काम नहीं है, फैमिली प्रेयर में समय बिताते हो, पारिवारिक प्रार्थना। हर शाम हर सुबह तुम्हारे यहां प्रार्थना होती है।
जहाज बना रहा था यार, परिवार को बचाने के लिए, अपने घराने को बचाने के लिए, बहू बेटों को बचाने के लिए। दुनिया ठट्टे उड़ा रही थी। पुरानी बातें ये हैं कि ठट्टा उड़ाया जाता था। सालों साल अय्यूब के साथ सुखद पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री, अय्यूब की पत्नी, जब अय्यूब पर विपत्ति आई तो अय्यूब को कोसने लगी। अय्यूब से कहने लगी, लज्जा नहीं आती? क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर की बड़ाई करेगा? क्या तू अभी भी अपने परमेश्वर को नहीं कोसेगा? लंबा वैवाहिक जीवन जिया था, बच्चे पैदा हुए थे, बच्चे जवान हो गए थे, लेकिन अपने आदमी को नहीं समझ पाई कि आदमी तो धर्मी है, आदमी बहुत खरा है, आदमी वो करता है जो परमेश्वर की मर्जी है, आदमी वो बोलता है जो परमेश्वर की योजना है, आदमी वो बताता है जो परमेश्वर चाहता है। ये पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। उस पास्टर को जो एयरपोर्ट पे मेरे साथ बैठा था, हम 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहे और 3 घंटे, 3.25 घंटे की हमने जहाज पर यात्रा करी। करीब 6 घंटे का साथ था हमारा। उतर के वो अपनी जगह चले गए, मैं अपनी जगह चला गया। 6 घंटे के साथ में उनका ये सवाल कि क्या हम सचमुच स्वर्ग जाएंगे? मरने के बाद कौन जाएगा मुझे नहीं मालूम, मिथ्या है, अफवाह है, झूठ है, कोई बाद में आकर के आपके रिश्तेदारों को बता दे, उस आपकी बॉडी को उस पर ट्रांसपोर्ट किया गया है, डेड बॉडी को, जिस पर लिखा रहता है स्वर्ग विमान। लखनऊ में एक जगह है जहां पर बहुत सारी बसें खड़ी रहती है, उसमें डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करी जाती है, उस पर लिखा रहता है स्वर्ग विमान। एक जगह है जहां पर लिखा रहता है स्वर्ग धाम। लोग वहां पर अंतिम क्रिया करते हैं जाकर के। एक ग्रेवयार्ड के बाहर मैंने एक बोर्ड लगा देखा, उस पर लिखा था वे टू हेवन, गेट टू हेवन। वे टू हेवन नहीं लिखा था, लिखा था गेट टू हेवन, स्वर्ग का द्वार। अरे कैसी बेवकूफी भरी बातें। कब्रिस्तान का दरवाजा, कब्रिस्तान का रास्ता स्वर्ग का दरवाजा कैसे हो सकता है? स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है कि आप जीवित रहते हुए स्वर्गिक स्थानों की और स्वर्गिक वस्तुओं की खोज कर लें। कुलुसियों की पत्री में ऐसा लिखा है, स्वर्गिक स्थान और स्वर्गिक वस्तुओं की खोज जीवित रहते हुए, लिखा है जहां मसीह वर्तमान है, जहां यीशु मसीह वर्तमान है, खोज कर लो। खोज हो क्यों नहीं पा रही? एक खुदा का खादिम, परमेश्वर का सेवक, एक पास्टर ये सवाल मुझसे पूछ क्यों रहा है कि हम स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? ये सवाल सबके मन में है, निश्चिंतता क्यों नहीं है?
3रा अध्याय कुलुस्सियों की पत्री में लिखा हुआ है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या कारण है? वॉट इज द रीजन बिहाइंड वाई इज नॉट कंफर्म अबाउट हिज हेवन, हेवनली सीट, हेवनली प्लेस? क्या कारण है? वो क्यों नहीं मजबूत है? इस बात से इरादे मजबूत क्यों नहीं है? मैंने उसकी बात कई घंटे सुनी, फिर मैंने उसको कहा कि अपनी बाइबल निकालो, कुलुस्सियों की पत्री 2रा अध्याय 14वीं आयत पढ़ी जाए और स्क्रीन पर डाल दी जाए। कुलुस्सियों 2:14 में लिखा हुआ है, He cancelled the record of the charges against us. NIV में लिखा, He cancelled the debts. जो कर्जा हमारे खिलाफ लिखा हुआ था, जो उधार हमारे लिए लिखा हुआ था। हिंदी में लिखा, और विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था, मिटा डाला है। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए। जब हम बैंक से एक लोन लेते हैं या प्राइवेट लोन किसी आदमी से लेते हैं, और जब हम लोन भर देते हैं, तो बैंक एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है या हम बैंक से उस सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं कि भाई हमें एक कागज पे ये लिख के दे दो कि हमने कर्जा पूरा जमा कर दिया, हमने जो पैसा उधार लिया था उसे ब्याज के साथ वापस कर दिया, और आप अपने बही खाते को सही कर लीजिए। जब आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो उसके पास अपने बही खाते होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? अपने खाते में से अब हमारा नाम काट दो, हमने पूरा पैसा जमा कर दिया है। और यदि कोई चीज गिरवी रख करके हमने वो पैसा लिया है तो भाई हमारी वो चीज वापस दे दो। लेकिन नाम जरूर कटवाते हैं, हमारे ऊपर कोई चीज चढ़ी ना रहे। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, यीशु मसीह ने वो काट दिया। बस इतनी सी बात हमें मालूम होनी चाहिए, हमारा नाम विधियों की लेख में से काटा गया या नहीं काटा गया। वो पुस्तक जो स्वर्ग में है, जो कर्मों की पुस्तक है, क्या उस पुस्तक में से मेरा नाम के आगे जितनी बातें लिखी थी उनका संशोधन किया गया या नहीं किया गया? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। विधियों का वह लेख जो हमारे खिलाफ था, वो पास्टर प्रीच तो कर रहा था, पर जिस समय की बात हो उस समय प्रचार करते हुए उसे 18-20 साल हो चुके थे। 18-20 साल की लंबी सेवा, 18-20 साल की लंबी सेवा, लेकिन वो पास्टर ये नहीं जान पाया कि वो स्वर्ग जाएगा या नहीं जाएगा। कितनी बार हम सालों साल यीशु के पीछे चलते रहते हैं, हमारी जिंदगी बीत गई, हमारी पीढ़ियां बीत गई।
लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हम स्वर्ग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। हमारी विधियों का लेख मिटाया गया कि नहीं मिटाया गया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, हमारे सारे पापों को मीका 7वां अध्याय 19वीं आयत में लिखा है, वह हमारे सारे पापों को बांध करके गहरे समुद्र में डाल देगा। हमारे सारे पापों को बांध करके। वी शुड बी अवेयर अबाउट इट। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। वह हमारे सारे पापों को बांधना चाहता है। बांधने के लिए कुछ दो तो सही। जब हम लखनऊ से मेरठ शिफ्ट हो रहे थे तो हमने कंपनी के लोगों को बुलाया, पैकर्स एंड मूवर्स, जिनका क्या काम है कि वो आपके घर का सारा सामान बांधते हैं, पैक करते हैं और उसे ट्रक पे चढ़ा के भेज देते हैं। फिर यहां पर उनके आदमी होते हैं, वो सारे सामान को उतारते हैं, आप जैसे बताते आपके सामान को खोल के लगा देते हैं। लेकिन आपको उनको अपना सारा सामान देना पड़ता है। हम अपनी जिंदगी की मलाल को देना नहीं चाहते। हम यीशु को अपनी गंदगी देना नहीं चाहते। हमारे जीवन की गंदगी हम यीशु के हाथ में जब सौंपेंगे तब वो उन्हें बांधेगा। He will ask his angels to tie up now. वो अपने सरदूतों को आज्ञा देगा कि वो बांधे आकर के। And those angels will carry it into the sea. और वो सरदूत लेके जाएंगे समुद्र में फेंकने के लिए। And the archangel will be there, एक बड़ा सरदूत होगा जो आके इस बात को कंफर्म करेगा। यीशु को कंफर्म करता है स्वर्ग में कि सारे पाप इस व्यक्ति के समुद्र में डुबो दिए गए। जब ये बात कंफर्म हो जाती है उसके बाद स्वर्ग में जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, when I एम लिफ्टेड इन द हेवन, जब मैं स्वर्गिक दर्शनों को देखता हूं, जब स्वर्गिक स्थानों में जाता हूं, तो मैंने पहले भी बताया वहां लाखों की संख्या में स्वर्गदूत ऐसे हैं जो बैठ करके आपके जीवन की एक एक सांस का हिसाब किताब लिख रहे हैं। उनकी नजर हर वक्त आपके ऊपर रहती है और वो लिखते हैं। कभी आप पार्लियामेंट की कार्रवाई देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा, चेयर के सामने एक नीचे टेबल पड़ी रहती है, उस पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो कुछ लिखते रहते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं किस व्यक्ति ने क्या बोला, किस व्यक्ति ने क्या कहा, कौन से नेता ने सदन में क्या बात रखी, वो लिखते रहते हैं। उनके बीच में एक व्यक्ति होता है जो उनका हेड होता है, जो उन्हें गाइड करता है। लेकिन जो चेयर पे विराजमान है ऊपर, वो बताता है ये बात रिकॉर्ड से निकाल दी जाए, ये बात रिकॉर्ड में रख ली जाए। इसी प्रकार स्वर्ग का सिस्टम है। स्वर्ग के सिस्टम में सरदूत आपकी बात लिखते हैं। आर्क एंजल जो बड़ा सरदूत है वो उस पर नजर रखता है और स्वर्ग के सिंहासन की नजर हर बात पे रहती है। स्वर्ग के सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है, वो सारी बातों पर नजर रखता है। विधि का वह लेखा जो हमारे खिलाफ था,
जब ये बात पक्की हो जाती है कि तुम्हारे पाप, तुमने अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु के हवाले कर दिया और वो समुंदर की गहराई में डुबो दिए गए, और जब ये समाचार उस सीट पे जाता है, उस गोल्डन थ्रोन पे जाता है, उस स्वर्णिम सिंहासन पे जाता है जिसमें यहोवा परमेश्वर विराजमान है, तब वो स्वर्गदूतों से कहता है विधि के लेखे को मिटा दो, विधि के लेखे को मिटा दो। ऐसा नहीं लिखा कि काट दिया। कई बार जो आप चीजें काटते हैं उसे दोबारा पढ़ा जा सकता है। मिटा दो ताकि दोबारा याद ना आए, दोबारा पढ़ा ना जा सके। उस पास्टर को 20 साल की सेवा में यह नहीं मालूम चला कि मैं स्वर्ग जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो ये बात नहीं जान पाया कि विधि का लेखा उसके खिलाफ जो था वो मिटाया गया या नहीं मिटाया गया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरे पाप मैंने दिए हैं या नहीं दिए। ब्रदर, ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी, आपने पहली बार मुझे बताई। हम हवाई जहाज पे यात्रा कर रहे थे और मैं उसको विधि मिटाने का तरीका बता रहा था। आज भी सुबह मैं विधि मिटाने का तरीका बता रहा हूं। विधियों का वह लेख जो तुम्हारे खिलाफ है, वो सिर्फ इसलिए लिखा हुआ आज तक क्योंकि तुमने अपने पापों को यीशु के हाथों में नहीं सौंपा, और हमारे उन पापों को उसने क्रूस पर कील से ठोक दिया। वो आज भी आपके पापों को अपने ऊपर लेना चाहता है। आज हम उसको आजाद कर दे, ले लो। पैकर्स एंड मूवर्स वालों ने घर देखा, घूमा, उसके बाद उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम किन चीजों को कैसे बांधेंगे। हमसे कहा आप सिर्फ बैठे रहिए और ये चेक करते रहिए कि किस पेटी में क्या चीज रखी जा रही है। पेटी नंबर 1 ये चीजें, पेटी नंबर 2 ये चीजें, ताकि जिस समय खुले तो हमें मालूम रहे कि किस पेटी में किस बड़े सी पैकेट में क्या रखा हुआ है। आपके गुनाहों की पेटी बांधना चाहता है और समुंदर में फेंकना चाहता है। उसामा बिन लादेन को सील कमांडो ने गहरे समुंदर में सिर्फ इसलिए फेंक दिया कि एक पापी व्यक्ति की कब्र दुनिया की किसी जमीन के टुकड़े पे ना बने और लोग उसकी पूजा करने लगे। वहां पे कोई ऐसा ना हो मजार या मस्जिद बन जाए, इसलिए समुंदर की गहराई में ले जाके डुबो दिया। पाप का कोई मंदिर इस दुनिया में ना बने। परमेश्वर को भला लगा कि हमारे पापों को समुंदर की गहराई में जाकर के, पाप, हमारे किए हुए पाप कोई खरीद करके ब्लैक में बाजार में ना बेचने लगे, पाप बाजार में बिकने लगेगा। उसने कहा कि लाओ इसे मैं समुंदर की गहराई में डुबो के खत्म कर दूं। ये समय है अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दें और कहें, प्रभु मेरे सारे गुनाहों को बांध करके गहरे समुंदर में डाल दे और विधियों का वह लेख जो मेरे खिलाफ है, मैंने आज तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया है। कुछ छूट रहा है, बाद में याद आएगा। जब तुम शिफ्ट किए जाओगे तो याद आएगा कुछ रखा रह गया, किसी अलमारी के कोने पे मैंने कोई चीज रखी थी, वो रह गई। कोई चीज यदि जीवन में रह गई, कोई छोटा सा पाप जीवन में रह गया, निकाल के दे दे यीशु। दुआ करने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आज देने की बारी है, आज देने का दिन है। जकई ने कहा सब कुछ दे देता हूं, जिससे जितना लूटा सब दिए देता हूं, चौगुना फेर दूंगा।
बट आई नीड द सल्वेशन। मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे आशीष की जरूरत है। और यीशु को कहना पड़ा, आज ही इस घर में उद्धार आया है। स्वर्ग के दर्शन इसलिए नहीं हो पा रहे, कुछ है जो अभी भी बचा हुआ है, कुछ है, कोई आदत है ऐसी जो बची हुई है। लेखा जोखा सही नहीं है, हिसाब किताब में कहीं गड़बड़ी चल रही है। परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के हिस्से में, परमेश्वर के पैसे में गड़बड़ी चल रही है। परमेश्वर के लिए जितना समय देना चाहिए उसमें गड़बड़ी चल रही है। कुछ है जो अनजाने से दिखते हैं लेकिन जानबूझकर पाप किए जा रहे हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो पीछे किए गए लेकिन वो आज भी साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, वो आज भी बांध करके उन्हें समंदर की गहराई में डाल देगा। प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, यीशु के नाम में आशीष मिले। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल का मैसेज गलती से डिलीट हो गया फेसबुक से। एक बहन है जयपुर में, उन्होंने लिखा, ब्रदर आप प्रार्थना कर रहे थे और मैं 3 कोविड और एक और किसी पेशेंट के लिए प्रार्थना आपके साथ कर रही थी। स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम के बीच में आपने कोविड के पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करी। उन्होंने लिखा, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, सारे पेशेंट सही हैं, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिनके लिए प्रार्थना हो रही है। सैकड़ों की संख्या में रिपोर्ट्स बदल रही है। आज भी यदि आपके पास कोई कोविड का पेशेंट है, आप किसी को जानते हैं, इस बात को याद रखिए कि रिपोर्ट्स बदल जाएंगी। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य में उपस्थित होकर वायदा कर रहा हूं, कोविड की रिपोर्ट बदल जाएगी। कितने भी गंभीर केस हैं, रिपोर्ट्स बदल रही हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। बीज बोते रहिए। कुछ लोग ने पूछा है कैसे हमें परमेश्वर के लिए बीज बोने हैं। अपने धन को हमारे साथ परमेश्वर की सेवकाई में लगाना है। मैंने आपसे कहा, कम है कम दीजिए, ज्यादा है ज्यादा दीजिए, लेकिन देने की आदत डालिए, बीज बोने की आदत डालिए। 1 साल परमेश्वर के लिए बीज बो के परखो और आशीषों को जांचो। बहुत गरीब लोग हैं जिन्होंने बीज बोने की बात करी। एक स्त्री जो किसी टेलर से यहां लगी हुई है, वो ब्लाउजेस लाती है और उसके वो काज और हुक लगाती है। उसको एक ब्लाउज के सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उसने कहा मैं उसमें भी दशमांश अपना ईमानदारी से निकालती हूं। छोटा काम है लेकिन उसमें भी दशमांश ईमानदारी से निकालती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसी सोच के लिए, ऐसे लोगों के लिए। और सोच ये नहीं है, ईमानदारी सोच होती है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी हम दशमांश ईमानदारी से निकालते थे, कैलकुलेट करते थे, गिनते थे और राउंड फिगर में निकालते थे। आप गिनिए, कैलकुलेट करिए। आपको बीज बोना आना चाहिए। प्रभु के सब लोगों को बीज बोना आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों ये बातें नहीं सिखाई गई? आपको मालूम है कि ये जो आप कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलगेट। ये कंपनी ईमानदारी से दशमांश निकालती है। मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट आए गए, लेकिन कॉलगेट अपना दशमांश ईमानदारी से निकालती है। कोरिया एक ऐसा देश है जो एक भयानक भुखमरी से गुजरा है। वहां के लोगों ने बहुत प्रार्थना करी, आराधना शुरू करी, चर्च के अंदर जाना शुरू किया। जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी तो इस बात को याद रखिए कि वहां के लोगों ने दशमांश में देने में और परमेश्वर का जो वक्त है उसको देने में चोरी नहीं करी।
आज एलजी और सैमसंग जैसी कंपनियां सारी दुनिया पर राज्य कर रही हैं। जापान की सोनी जैसी कंपनी पीछे रह गई और सैमसंग जैसी कंपनी आगे आ गई। परमेश्वर ने आशीष दी है, उस देश पे आशीष दी है, उस देश के लोगों पर आशीष दी है। वो आपके परिवार पे आशीष देना चाहता है, बच्चों पर आशीष देना चाहता है, बच्चों के बच्चों पर, क्योंकि हमारा परमेश्वर 1000 पीढ़ियों तक आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो आज आप बीज बोएंगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष देगा और आप अपने बच्चों को ईमानदारी सिखा पाएंगे। अपने बच्चों को चोर नहीं बनाएंगे कि कमाना तो उसमें से परमेश्वर का हिस्सा मत निकालना। आप ये नहीं सिखा पाएंगे। आपके बच्चे बचपन से ये सीखते हैं कि हमारे मां बाप ने परमेश्वर के लिए बीज बोए। जब शेरनी शिकार पे जाती है, अपने बच्चों को पीछे लेके जाती है, बच्चे एक सोशल डिस्टेंसिंग से, एक दूरी से शिकार करने का तरीका देखते हैं और शिकार करने के तरीके को सीखते हैं। आप सीखिए और अपने बच्चों को जो आपकी ओर देख रहे हैं उनको सही बात सिखाइए, बीज बोना सिखाइए। जिनको तेल और पानी पे प्रार्थना करानी है, लोग रोज करा रहे हैं, आप फोन करिए, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आपको यदि हमारा अकाउंट डिटेल चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, अपने बीज भेजने के लिए, अपना पैसा भेजने के लिए, आप हमें कॉल करिए। हमारे जो 2 नंबर लिखे रहते हैं, इसके अलावा हमारा कोई तीसरा नंबर नहीं है, सिर्फ इन 2 नंबर पे कॉल करिए, हम ही उठाएंगे वो फोन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह 6:30 बजे दोबारा इंपॉर्टेंट न्यूज, सिर्फ 1 सेकंड की, मत छोड़िएगा। कल 1 तारीख है, मेरी जिंदगी का सबसे विशेष दिन होता है, जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा मिले और वरदान मिले। 30 साल हो जाएंगे परमेश्वर की सेवा करते हुए। उसे बर्थडे समझिए मेरा, और मैं इसे बर्थडे से ज्यादा बड़ा दिन मानता हूं, क्योंकि उस दिन मैं उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है। कल से 40 दिन तक लगातार मैं मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ बताऊंगा। 40 दिन का ये पीरियड होगा। 40 दिन लगातार हम एक स्टडी करेंगे, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। 40 दिन लगातार, आप 40 दिन लगातार जुड़िए, आप देखिएगा अद्भुत परिवर्तन। 30 साल का निचोड़ आपके अंदर डाल दूंगा। 30 साल का, पूरे 30 साल हो जाएंगे, 30 साल का निचोड़ डाल दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल सुबह ठीक 6:30 बजे स्वर्गिक बनना। गॉड ब्लेस यू। अपने साथ और लोगों को जोड़िए।